अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? आपका ठीक ठाक है? जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और आप सबके, आपके देखने वालों को मेरा सलाम। शाहीन साहब, एक दो खबरें थी, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर आज दस्तखत किए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मुआहदा उस वक्त हुआ है जब अनएक्सपेक्टेडली जो है इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया। कतर जो कि अमेरिका का बहुत ही अहम एलाय है, और उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन बेसिस हैं हज़ारों, बल्कि मैंने सुना है कि 100,000 के करीब वहाँ पर उनके ट्रुप्स भी हैं। उसके ट्रुप्स हैं। बावजूद यानी कि पहले तो ये पता चला कि जी ट्रम्प को भी नहीं पता था, कि ट्रम्प ने बाद में इस तरह की बात भी की कि मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने मेरे से बगैर पूछे अटैक कर दिया और इस तरह की बातें। तो उसके बाद ये सारा कुछ होना, यानी कि सऊदियों का जो है वो भी ऑब्वियसली अमेरिका के अलाए हैं, लेकिन उनका जो है ट्रस्ट जो है ना ख़त्म हो गया है, और उसी की वजह से ये स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पाया है। बहरहाल ये तो लोग बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। देखिए, मेरी मेरी रीडिंग जो है ना इस सारी सिचुएशन की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये जो लोग बड़ी पाकिस्तान टीवी और टीवी वाले और तो डिफेंस एनालिस्ट और पता नहीं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अपना छलांगे लगा रहे हैं, कूद रहे हैं मां। आई डोंट थिंक इट इट कि ये उनकी ये छलांगे वलांगे जो है ना ये कोई इतनी डिजर्व करते हैं। देखिए, बात ये है कि जी इसराइल, सऊदी अरब के बारे में ये अरसे से ये पता है कि जी इसराइल इज द गारंटी ऑफ दिस सऊदी फैमिली। ये सऊदी जो 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 फैमिली है, इसकी गारंटी इसराइल ने दी है कि जी तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। तुम्हारे खिलाफ कोई कू करके अगर करेगा तो हम तुम्हारी मदद को आएंगे। और ये कई सालों से यही इसराइल की पॉलिसी रही है। और ये उसी वजह से ये जो ये फैसल और ये जो इनकी जो है फैमिली है पूरी, शाह फैसल वगैरह, वो है, बचे हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। अब ये हुआ कि जी इजराइल वाले जो है और खासकर ये नेतन्याहू साहब जो है, ये मेरा ख्याल है सबके कंट्रोल से निकल गए। वो उनकी उनके खिलाफ पूरा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, अपना मुल्क, उनके इजरायली उनके जो है वो जुलूस निकाल निकाल के प्रोटेस्ट कर करके रोज वो उनको कहते हैं निकलो यहाँ से। और वो पकड़ के बैठा हुआ है, और जो उनका ग्रुप है। तो उन्होंने जब अब अमेरिका की बात भी सुनना उन्होंने बंद कर दी है। या वो अमेरिका वाले जो है, वो तो अमेरिका वाले खैर इसराइल को बिल्कुल जो है ना उनको रोक नहीं सकते, उनको खिलाफ जा नहीं सकते। वो जो उनकी मर्जी है, जो उनका प्रोग्राम है, उसी पे चलना है। अमेरिका वाले भी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जो भी दुनिया भर में। आप देखें कि जो वर्ल्ड वॉर हो गई, इतने लाखों लोग अभी तक मर चुके हैं यार। इस 2-4 महीनों में हमने देख लिए कितने 65,000 70,000 फलस्तीनी मर चुके हैं, पता नहीं इजरायली मर चुके हैं। और क्या क्या नहीं हो चुका। सब चुप करके बैठे हैं, कोई नहीं बोलता। इस्लामी दुनिया तो बोलती नहीं। और अब उन्होंने कर दिया कतर पे अटैक। अब जब कतर पे अटैक कर दिया तो फिर ये एक सबके लिए रेड फ्लैग हो गया। और सबके चेहरे सुर्ख हो गए कि जी अब हम किधर जाए। कर तो कुछ नहीं सकते ये, जवाब हम्म। दे नहीं सकते। ये जो अरब मुल्क हैं आपके, बिलियनर और खरबपति और जो शेख और ये अमीर और ये सारे जो हैं, ये उनको कोई मिलिट्री तो इनके पास है नहीं। मिलिट्री जवाब तो नहीं दे सकते। ईरान ने दिया जवाब, थोड़ा बहुत जो दिया, बाकी सब ठोस। तो अब ये पूरी इनकी वो ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अब सऊदी साहब जो है वो आ गए पाकिस्तान के पास के जी, और हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करें। आप 10 एग्रीमेंट लिख के साइन कर ले सर। और उनको बड़ी वो आओ भगत कर रहे। यही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सऊदी सड़कों पे घूमते रहते थे, वहां पे जेल में उनकी पड़े हुए थे जब ये बिल्कुल। जब मुशर्रफ साहब थे। तो अब उनके साथ वो पूरी एयरफोर्स की वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बोले ये सब कहानीबाजी, हम्म। ड्रामाबाजी। क्या मुझे बताएं, इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि सऊदी फोर्सेस पाकिस्तानी फोर्सेस सऊदीया में जाकर रहेंगी? क्या पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो सऊदीया में इंस्टॉल किए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के जो डिफेंस अरेंजमेंट है वो
पाकिस्तानी कंट्रोल करेंगे? क्या उनके एटॉमिक जो है वो सऊदीया में जाके उनको दिया जाएगा? ये क्या कहानी है सुना रहे हैं कि जी डिफेंस पैक्ट हो गया। आप बताएं क्या करेंगे? पाकिस्तान पे तो कोई अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो चले अपने इलाके में, अपनी सिक्योरिटी है उनके पास। सर। सऊदीया पे अगर उन्होंने अटैक कर दिया, वो रोज यमन में उनके जो सऊदीया के नीचे जो मुल्क है, वह रोज अभी भी अटैक करे, कल भी अटैक किया। हम्म। और सऊदीया वाले क्या कर रहे हैं? राहिल शरीफ साहब, जनरल साहब बैठे हैं जाके, वो बड़ी पता नहीं कौन सी मल्टीनेशनल फोर्स की, आज तक उस फोर्स ने किसी को जवाब भी दिया है? वो साली परेड करने के लिए या सलूट करने के लिए क्या है वो? तो ये इससे बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं ना, फोटो ऑप्स बन गए जी। डिफेंस पैक्ट हो गया, डिफेंस पैक्ट हो गया, डिफेंस पैक्ट में करेंगे क्या ये भी तो पता है। किस किस्म का डिफेंस पाकिस्तान करेगा? उनका जाके डिफेंस क्या? पाकिस्तान तो अपने बलूचिस्तान में और वहां पे अपना डिफेंस नहीं कर सक रहा भाई, मर रहे हैं सारे लोग। तो ये कहानी है। चले पैसे वैसे कुछ वो दे दें तो ये फौजियों को और 2-4 साल निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान डिफेंस किस तरह करेगा? आप मुझे बताएं। क्या पाकिस्तान इसराइल पे अटैक करेगा और सऊदीया में बेसिस देंगे वो पाकिस्तान को, या अमेरिका चुप करके बैठा रहेगा? ये अजीब और गरीब किस्म का कहानी सुना रहे हैं। अभी इसकी वेट करें, इसमें अभी आपको ये पता चलेगा कि जी ये डिफेंस जो है, पैक्ट जो है, एग्रीमेंट क्या है, इसमें क्या होना है, किसने क्या करना है, क्या नहीं होना, क्या इसकी पैरामीटर्स है, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, सऊदीया को क्या देना है, हमने कितने हजार फौजी हमने सऊदीया भेज के वहां रखने, कितने मिसाइल भेजने हैं, कितने आपके रॉकेट जाने हैं, क्या होना क्या है, मतलब है कि किस किस्म का ये डिफेंस आपने इन्वायरमेंट बनाना है। तो बहरहाल कहने के सर लिए अच्छा है कि आपकी कतर में आपकी उन्होंने अटैक किया था, तो हम्म। हमने देखिए जी अब पूरे इस्लामी उम्मा को इकट्ठा कर लिया। इस्लामी उम्मा अरसे से इकट्ठा किया क्या उन्होंने आज तक? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसराइल के ऊपर अटैक करना तो समझे अमेरिका के ऊपर अटैक करने के बराबर है ना। फिर तो अमेरिका के तो हमें ये पिछले 3-4 सालों में हमें पता चल गया है कि हमारी क्या औकात है, हम किस तरह उनके पैरों में कदमों में लेट कर चलते हैं हम पाकिस्तानियों की तो। भाईजान, अभी 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 कल का स्टेटमेंट है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी हम बिजली के बिल माफ कर देंगे जी जो सैलाब जदगान के, लेकिन हमें आईएमएफ से पूछना पड़ेगा। सही बात है। सर ये मैं अगर उनकी उनकी हालत है तो क्या आप जरा मुझे बताएंगे, क्या वो इजरायली अटैक अगर सऊदीया पे हो गया तो वो जाके डायरेक्ट इजराइल पे अटैक कर देंगे पाकिस्तानी? भाई उनको बिजली के बिल के लिए आईएमएफ से पूछना पड़ता सर है। पाकिस्तान के पास जो एक चीज है जो मुझे समझ आती है, वो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आई थिंक सिर्फ या न्यूक्लियर वेपन्स का डरावा देने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है। तो न्यूक्लियर वेपन्स फिर वहां ले जाके रखेंगे? ये बताएं ना जरा। सर न्यूक्लियर या, वेपन्स तो इधर से या, भी इस्तेमाल हो सकते हैं ना। या पाकिस्तान से वो फायर करेंगे इसराइल पे? क्या करेंगे? पाकिस्तान से भी हो सकते हैं फायर, अगर वो ऑब्वियसली। मैं सर पता है क्या, इस मुआहदे की जो है ना अभी तक मुकम्मल डिटेल्स नहीं आई, मुझे नहीं पता कि उसको पब्लिक करेंगे इसके या नहीं हाँ, करेंगे। ये शोर शराबा मचाने के लिए और अपने आप की जो जो उनकी जो लाल सुर्ख हो गए उनके मुंह, ये अटैक जो हुआ है कतर पे, और सब के सब जो है ना भौचक रह गए कि जी ये हमारे, उन्होंने तो जहां पे इतना बड़ा बेस है अमेरिका का, कतर दोहा में, और वहां पे उन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो और कोई कुछ नहीं कर सका। ईरान पे अटैक उन्होंने किया था तो ईरान वालों ने कहा कि जी हम जवाब देंगे, उन्होंने जो भी टूटा फूटा जैसे भी था जवाब दिया। तो पाकिस्तान भी क्या ये कहेगा कि जी हम भी यहां से फिर रॉकेट मारेंगे उनको? बताएं जरा क्या किया है उन्होंने। सर इनिशियली जो मुआहदे में बात की गई है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें कहा जी गया है जी। कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो वो दोनों ममालिक पर तसव्वुर किया जाएगा। ठीक है। मुआहदा फौजी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका मशकों जैसे अहम नुकात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके पीछे असल नुक्ता कुछ और भी हो सकता है। ये लिखा है ये उसमें? ठीक है नहीं, ये। ये और तो नहीं लिखा। अब सर देखें, ये जो सारी जो फायदे फवायद नजर आ रहे हैं वो तो सऊदियों को नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा? सऊदियों को एक प्रोटेक्शन चाहिए कि देखिए हमने अब ये कर लिया, हमने अब ये कर लिया, हम उन्होंने अपनी जान बचानी है कि जी हम, और पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी ये कमिट करके आए कि जी हम हमारे इतने हजार फौजी वहां होंगे, या
इतने जर्नल जो है हमारे वहां बैठ के मॉनिटर करेंगे, ये भी हो सकता है जनरलों ने अपनी नौकरियों के लिए 10-10 लाख डॉलर, 20-20 लाख डॉलर की नौकरी वहां पकड़ के जाके बैठ जाएंगे, रिटायर्ड होंगे या सर्विंग होंगे, जो भी होंगे। हम्म। लेकिन ये कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सऊदीया पे अगर अटैक होता है तो या पाकिस्तान इजराइल पे रॉकेट मारेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? सर ये डिटेल्स पब्लिक आएंगी एक्चुअल मुआहदे में क्या बातें हुई, कि ये नहीं बस यही बातें बस जो बता दी हैं वही हैं? ये लोगों को ठंडा करने के लिए ये देखें, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर लिया कि हमने अब अपनी तैयारी कर ली है, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब डिप्लोमेटिक फोटो ऑप्स हैं। हम्म। मेरा ख्याल है इसमें जब तक के सॉलिड डिटेल्स नहीं आती, और क्या अमेरिका ये अलाउ कर देगा कि जी पाकिस्तान वहां से दोनों अमेरिका और इसराइल, अमेरिका के पाकिस्तान और इसराइल दोनों जो है ना क्लाइंट स्टेट्स हैं। पाकिस्तान इनके बिजली के बिल नहीं दे सकता उनकी मर्जी के बगैर, और इसराइल उनकी सारी सपोर्ट से ये सब कर रहा है। तो दोनों को आपस में लड़ने देगा अमेरिका यार क्या सऊदी अरब के लिए? हम्म। कैसी समझने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन लोगों को तो बेवकूफ बनाना है, ठंडा करना है, ये हमारे ऊपर अटैक हो गया, आपने कुछ नहीं किया, हाँ जी हमने डिफेंस कर दिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपने आप का, अपने मुल्क के अंदर डिफेंस नहीं कर सक रही है फौज सारी, अमेरिका का फिर इसके क्या ऊपर करे? क्या रिएक्शन होगा आपके ख्याल में? किसका? अमेरिका का? अमेरिका को पता होगा कि जी इन्होंने कुछ नहीं करना, कहेंगे जी ठीक है जी आप करते रहे 10 मिनट, आपने जब करना कुछ नहीं है तो हमें क्या एतराज है, ठीक है आप अपने लोगों को बेवकूफ बना लें, खुश कर लें, ओके। और पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को पैसे शैसे अगर कुछ मिल गए तो जनरल आसिम मुनीर साहब और बैठे रहेंगे और खा पी जाएंगे, वरना ये कि वैसे ही चलेगा, जिस तनख्वाह पे सब काम करेंगे बस, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी डिटेल्स निकाली थी कि क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को। जी जी बताएं। माली माली इमदाद मिल सकती है, सऊदी अरब सरमायाकारी कर सकता है, तेल जो है वो हमें उधार पर मिल सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ये आईएमएफ ये के। जी सॉरी, गो ऑन। ठीक है ना, यही इनको फायदा हो सकता है कि जी इनको फाइनेंशियल एड मिल जाए और आपका ये रजीम जो है ना इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो, बस ये हो सकता है। हम्म। और ये फौजियों के लिए फायदा होगा हम्म। कि बैठे रहेंगे तो ठीक है। तो सर ठीक है चलें ये। फौजियों फौजियों के अपने इंटरेस्ट में हुआ ना ये तो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है? पाकिस्तान ने कोई लड़ाई जाके उनसे करनी है या किससे करनी है? अमेरिका से करनी है, इसराइल से करनी है, या सऊदियों को बचाने के लिए दो चार ये जो शहजादे हैं इनको बचाने के लिए? हम्म। सर आगे चलते हैं, उसके बाद आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त यूके में हैं और उनके हवाले से भी काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि आपकी ट्वीट को लेके भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए मैंने तो एक जनरल सा ट्वीट किया है, क्योंकि मैंने सुना था कि जी उनकी जो वहाँ लंदन में भी हमारे दोस्त हैं वो भी काफी एक्टिव हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है, जो जमाइमा की फैमिली जो है, उसमें जमाइमा को और शायद उनके भाई को बुलाया गया है, जो जैक है गोल्ड स्मिथ। तो इन दो को बुलाया गया। मैंने बार बार पूछा कि जी क्या बेटे भी जाएंगे? उन्होंने कहा जी नहीं अभी कोई हमें नहीं पता कि जी ये खुद भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या बेटे जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये अब खबर, अब तो डिनर खत्म हो गया, ये तो 6 घंटे 8 घंटे पहले डिनर हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा, टीवी पे भी देखा हमने, लाइव कवरेज की फॉक्स न्यूज ने, सबने। तो वो तो हो गया। अब ये गए या नहीं गए, उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, हेलो हाय हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जो लोग बता रहे हैं वो ये कि जी ये 3-4 दिन जो वहां रहेंगे तो ये उसी पैलेस में रहेंगे, उन्हीं के शाही महल में रहेंगे ट्रम्प साहब। और इनकी जो है गोल्ड स्मिथ फैमिली की बहुत अच्छी वो है, वो आना जाना उनका, दोस्तियां भी हैं, ये है वो है। तो इस दौरान में कहीं छुप छुपा के किसी से उनकी मुलाकात मुलाकात हो जाए तो हो जाए, बेटों की भी हो जाए शायद, लेकिन वो अभी पता नहीं है, जब होगा तो पता चल जाएगा। सर और अब ये इम्पोर्टेंस है, बाकी तो ये दुनिया भर में शोशाट जो है वो तो हम देख रहे हैं सारी, सर दूसरी ग्लैमर। वो मैं खान साहब के हवाले से सवाल करना भूल गया आपसे, कि ये जो पैक्ट साइन कर लिया है सऊदियों के साथ, अब पैसे पैसे की बहार हो जानी है पाकिस्तान में, जी, तो अगर हो तो जाए बस तो इसका मतलब है। पाकिस्तान को क्या, फौज को यही चाहिए, पैसे आने चाहिए। अब वो पहले कोशिश कर रहे थे कि जी अफगानिस्तान से जंग हो जाए तो पैसे आ जाएंगे। अगर हम्म। वो जंग नहीं हुई तो उन्होंने कहा अमन का अग्रीमेंट कर लो, इससे पैसे आ जाएंगे। वो तो हर कुछ करने को तैयार है, पैसे चाहिए जी।
या मिल जाए वो तो सर, आपको अच्छी याद है बात कि आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका गए थे, अमेरिका से वापसी किया, ऊपर आके भी वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और आके उन्होंने दबके शबके लगाए थे वो, सुहेल वड़ाइच साहब के थ्रू। तो है। वो, लेकिन वो इतना ज्यादा ज्यादा लास्ट नहीं किया। अब ये देखते हैं कि ये इनके साथ, सऊदियों के साथ कितनी ये मिलता है। ये भी जब लोग शोर मचाएंगे जी तो डिटेल बताएं, तो ये डिटेल नहीं बताएंगे क्या, ये सीक्रेट है, ये तो दुनिया भर का सीक्रेट है। अच्छा, हम सीक्रेट तो अब पाकिस्तानियों से तो रख लेंगे, हम्म। अमेरिका से भी सीक्रेट रखेंगे क्या? दोनों, सऊदी अरब और पाकिस्तान और इजराइल, तीनों को ये पता है कि ये क्या है, और वो तीनों अमेरिका से सीक्रेट रखेंगे? हम्म। नॉन इम्प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना, नॉट पॉसिबल। ये बातें बातें हो जाएंगी, दो चार जनरलों को और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैसे कुछ 2-4 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, इनका काम चल जाएगा थोड़े दिन, और बस इसके अलावा सर, ये सऊदी ना अरब। होना इस चक्कर में खान साहब को पक्का ही अंदर बंद कर दें वो। खान साहब को तो वो तो उन्होंने किया हुआ है ना, वो तो अब उस पे तो कोई अभी तो खान साहब की रिलीज जो है वो तो लोग कराएंगे, कोई ये। सर, यही यही होप थी ना, एक एक मुल्क इस वक्त स्टैंड वो स्टिल के ऊपर लोग है। लोग के लोग अब लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों को पूरा पंजाब जो है सैलाब में बह गया, वो लोग निकल के क्या करेंगे? अब वो नारे ही लगाएंगे और क्या करेंगे? हम्म। लड़ाई करेंगे। तो ये तो अभी जरा सैलाब उतरेगा और डैमेज का, यार मैं हैरान होता हूँ कि ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, किसी जगह पे, छोटी सी जगह पे सैलाब आ जाए या कोई तूफान आ जाए, आंधी चल जाए, सारी गवर्नमेंट जो आके टीवी के सामने बताती है कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, यहाँ ये हुआ, पुलिस वाले खड़े होते हैं, इतने मरे, इतने नहीं मरे, और ये कर रहे हैं। पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मरियम नवाज की और फौजियों की और उनके सारे जो नेशनल डिजास्टर वालों की, कि पूरा स्केल बताया कि जी कितने इलाका में सैलाब आया है, कितना डैमेज है, कितनी देर हम करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं बताया अभी तक कोई। आज शेरी रहमान ने कहा है कि जी हमें बताएं तो सही कि नुकसान कितना हुआ है, हम्म। यानी शेरी रहमान पूछ रही हैं, उनको भी नहीं पता। हम्म। सर, बात यह है कि पहले ही मुल्क स्टैंड स्टिल के ऊपर था, बाहर से पैसे आना तो बिल्कुल बंद है। आपको पता है सर, पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान ने कर्जा डबल कर लिया है, जो पिछले अरे 1947 से एक लेकर। साल में मैंने सुना था कि इतना कर्जा ज्यादा उन्होंने ले लिया है जितना कभी नहीं दिया था। ये तो कर्जे पे तो चल रहे हैं, जरा कर्ज क्योंकि के सर पीछे पैसे से। नहीं आ रहे हैं ना, आपकी इनकम जीरो हो गई है इस वक्त, इसी वजह से तो डेस्परेशन मची हुई है दूसरी तरफ। वो मिर्जा गालिब साहब ने जो बहुत पहले कह दिया था कि जी कर्ज की पीते थे, मैं, मिर्जा गालिब साहब थे या कोई और थे मुझे याद नहीं है लेकिन पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये तो मुस्तलसल कर्ज ही कर्ज है, और क्या है, बस। सर तो वो ये कर्ज इनको, अब अगर सऊदीया को इन्होंने कह दिया कि जी हाँ हमने साइन कर दिया और दे दो 1-2 बिलियन, तो फिर और मजे आ गए इनके, चलो और भेज दें अपना। अगर इन्होंने कहा है कि जी हम रॉकेट भी आपके यहाँ लॉन्च कर देंगे आके, और मिसाइल भी ले जाएंगे, और कुछ एटमी भी कुछ भी ले जाएंगे, तो और पैसे आ जाएंगे। तो ये तो अपना आपने जो एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो अपने डिफेंस के लिए नहीं, वो तो आप बेचने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करें, इसी से पैसे मिलेंगे आपको, और तो कोई रास्ता रह नहीं गया। सो सर, अभी तक हिस्ट्री आप उठा के देख लें पाकिस्तान की। अब हम तो मर्सनरी आर्मी थे ना। अभी पहले 1979 में वो अमेरिका ने कहा रशिया के आपने खिलाफ लड़ना है। पूरा एक लफ्ज में पूरा बता दिया कि जी टोटल मर्सनरी हो गई आर्मी, अपने लोगों को दबाओ, मारो, कूटो, और दूसरों को जाके भेज दो कि जितने पैसे दो तो हम आपका डिफेंस करेंगे। अब ये है बस सारी आर्मी का रोल आपकी। सर आप अब ये लोगों ने क्या करना है, इसके इसके बाद लोगों ने क्या करना है, वो पाकिस्तान के लोग जब कुछ करेंगे तो पता चलेगा। सर, ये एक बात को खान साहब ऑब्वियसली आज भी इसके ऊपर बड़ा उनका एम्फेसिस था कि ये जो है ना, अफगानियों के साथ एनार्की जान बूझ के फैलाई जा रही है उधर, जी जी जी। केपीके के अंदर, ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि मलबा सारा गवर्नमेंट के ऊपर डलेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, और खान साहब इस बात को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या, यानी कि प्लान क्या है आसिम मुनीर साहब का केपी में, किस जिस तरीके से वहां पर लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है? शुरू से ही उनकी कोशिश थी कि, और कई लोग ये कहते हैं, अब तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जी ये जो ज्यादातर जो अटैक अटैक होते हैं ये खुद कराते हैं। हम्म। आज मैं देख रहा था कि जी एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उस तरह का कहते हैं कि जी एक और अटैक कराने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि जी हमें फिर दोबारा इंपॉर्टेंस मिले और पैसे मिले और लोग इकट्ठे हो जाए, एक एक
पूरा एक्शन प्लान बन जाए और ये बन जाए वो बन जाए। तो ये तो मतलब आपको खबरें नहीं मिल रही। रोजाना केपीके में अटैक होते हैं, लड़ाई होती है। जिस दिन इनके 10-12 लोग मर जाते हैं ये मजबूरन खबर देते हैं, क्योंकि वो जो अफसर मरे हैं उनको तो घर भेजना है ना उनकी लाशें। और साथ कह देते हैं कि जी हमने हमारे 12 मारे हैं, उनके हमने 40 मार दिए, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि किधर है वो 40। कोई तस्वीर नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो ये तो प्रोपेगेंडा इनकी मुहिम चल रही है। बलूचिस्तान में दिन में कर्फ्यू लगा रहे हैं वो यार। अपने गाड़ी गुजारने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ता है उनको। ये तो उनका हाल है। तो ये क्या अरबों को बचाएंगे या ये इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, जिसको खुली छुट्टी है, जिसमें चाहे दुनिया भर में किसी पे अटैक कर दे उसको कोई नहीं पूछता। सर लेकिन ऑब्वियसली इनकी आखिरी उम्मीद, आखिर में मुझे ये बताइएगा, इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि हमें थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, हम इकॉनमी को बिल्कुल, रिवाइव कर दें। ये यही है मेरा ख्याल है। ये इनको जो इतनी बड़ी मिला है पूरा प्रोटोकॉल और रिसेप्शन और जहाज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो शहबाज शरीफ के लिए आ रहे हैं। वो लाहौल में कुवत पड़े सर। शहबाज शरीफ के लिए क्या शहबाज भेज रहे शहबाज शरीफ ने, आपको वो क्लिप देखा, वो जो जहाज, जंगी जहाज उनको जो वेलकम करने के लिए आए, उन्होंने सलूट मारे उनको। हैं? बस वो तो यही करेंगे, वो तो हर बूट को सलूट मारते हैं सर। हाँ, सर वो आप यकीन करें कि वो शहबाज शरीफ की वो जो फुटेजेस आप देखें ना, आप किसी भिखारी को ना कपड़े नए लेके दे देना, बिल्कुल वही उनका अंदाज था। आप मुझसे बात करें, उनके भाई साहब जो भाग गए लंदन, वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे जरा, कुछ खबरें आ जाए तो। चलें। ओके शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच।